Hello traders, recording this on 11th of November. तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सो वी वर बुलिश ऑन इट और उसी के हिसाब से हमने पुट्स शॉर्ट किए थे। और ये इस वीक का एनालिसिस है। आई एम टेकिंग इट फ्रॉम 28th टू 4th, बेसिकली पिछले सैटरडे से सैटरडे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीक वी हैव बुक्ड द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 30K, or 608 rupees is the taxes. That is the very good thing I really like about option selling कि वैसे भी लॉट साइज इज क्वाइट लो तो आपके टैक्सेस बहुत कम लगते हैं और उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन जनरली थोड़ा अच्छा हो जाता है, बिकॉज टैक्सेस के अलावा जितना बचेगा, ये आप देख सकते हो डिफरेंस 30.6 के टैक्सेस, लाइक इतना मैसिव प्रॉफिट होने के बावजूद क्योंकि ऑप्शन की साइजिंग काफी अच्छी है। आप लाइक एक या दो ऑर्डर बुक दोगे या तीन, तो उसके हिसाब से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एनीवे, तो एक बार देख लेते हैं ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे कि क्या हुआ इस वीक और अ, क्या सही हुआ और क्या हमने किया। तो बेसिकली अगर आप फ्राइडे का ट्रेड देखें तो दिस वाज ऑन फ्राइडे। एक बार फ्राइडे का स्टैंड लोन का ट्रेड देख लेते हैं फ्रॉम 27th। सो दिस वाज पर्टिकुलरली ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को वी आर बुलिश। उसी के हिसाब से हमने ये तीन पुट्स थे जो बेसिकली वी हैव शॉर्टेड, और एक के अंदर $500 दिखा रहा था, बाकी 75। उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे फ्राइडे का विच वाज ऑन 27th of November, तो 27th का ये दिन था। तो बेसिकली इस दिन हम बुलिश ही थे। आपने देखा मार्केट और फीचर्स ऊपर गया तो ट्राई टू कंसोलिडेट 27th पे, एंड मार्केट डिड नथिंग इन दैट डे, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन था। वैसे एक्सपायरी थी तो पिछले वीक की एक्सपायरी वी बुक्ड, एंड देन उसके बाद वी ट्राई टू ऐड मोर और इट वेंट लिटिल बिट अप, और यहीं पे कंसोलिडेट किया बेसिकली उस दिन के हिसाब से। तो वो तो हमने पोजीशन ऐड ही करी। उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट डे का देख लेते हैं। नेक्स्ट डे वाज 30th विच वाज द मंडे, और यहाँ पे अगर आप अ, इसको अगर आप मंडे का सेट करते हो और यहीं पे ही ये हमने मंडे का दिया, तो बेसिकली October 30th का। तो मंडे के हिसाब से वैसे तो कुछ है नहीं, बट मंडे को अगर आप देखोगे तो दिस वाज ऑन मंडे, तो ये अनरियलाइज्ड पीएनएल थे जो जो हमारे पास ऑलरेडी बेसिकली पोजीशन थी। इसके तक अगर आप देखोगे मंडे के अंदर वी वर अप बाय 1000, ये एक पोजीशन पे। बाकी तीन पोजीशन पे 750, 100 और 150 का इस पे प्रॉफिट था। सो ओवरऑल पोजीशंस काफी सही थी। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। बट उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे मेन चीज जो मैं बोल रहा था, बेसिकली सिर्फ 74 रुपीज लगे विच वॉज ऑन द टैक्सेस। सो बेसिकली आई एडेड मोर टू माई पोजीशन, और मार्केट ने कुछ नहीं किया 30th को भी। मार्केट डिड नथिंग बट कंसोलिडेशन, और यहीं पे जैसे फॉल आया इसके हिसाब से तो मैंने और अच्छी पोजीशन ऐड की। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। और वही मैं आपको बता रहा था, बट ये चीज मैंने कवर नहीं की कि बेसिकली सिर्फ 74 रुपीज चार्जेस में लगे, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अगर आप पोजीशन पे भी ऐड करो। एंड देन फॉर द नेक्स्ट डे विच वाज ऑन अ ट्यूसडे 31st, वी एडेड मोर। और 31st को जो पोजीशन थी थोड़ी बहुत नेगेटिव, वो भी प्रॉफिट पे आ गई थी। ओवरऑल लाइक ब्रेक इवन पे ही थे, थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट था। तो बेसिकली सेम थिंग 31st को भी मार्केट ने कुछ नहीं किया बट कंसोलिडेट। सो बेसिकली 3 days 27, 30, 31 हम देखा ही है कि मार्केट ने कुछ नहीं किया, जस्ट कंसोलिडेशन। एंड देन ऑन फर्स्ट वेरी गुड मूव, दिस पर्टिकुलर मूव पे जैसे ही मार्केट आया, तो ऑन दिस पर्टिकुलर डे विच वाज फर्स्ट, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैंने आई ट्राई टू ऐड। और उसी के हिसाब से फर्स्ट का एक बार डेटा देख लेते हैं। फर्स्ट वाज वेडनेसडे। वेडनेसडे यूजुअली थोड़े वॉलेटाइल होते हैं स्पेशली करेंसीज में। और तब हमने देखा यही सेम चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था, 170 रुपीज के चार्ज, लाइक वेरी मिनिमल, आपको कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और यही आपने देखा डे के एंड में, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मूव आया ये वाला, इसके हिसाब से आपने देखा एक डे बिफोर पे कितना कम लॉस था, और आज कितना मैसिव सारे सारी पोजीशन लाइक प्रॉफिट में टर्न हो गई। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा पोजीशंस हमने ली थी, बेसिकली जैसे ये ट्रेंडी हुआ हमने और ऐड करने की कोशिश करी, उस हिसाब से बहुत ही मैसिव और अच्छा प्रॉफिट, और वही हमने किया। और ये सारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, हमने देखा ये 10K के अराउंड इस पर्टिकुलर मूव के बाद स्पेशली काफी अच्छा प्रॉफिट। एंड देन ऑन थर्सडे वी गेट अ चांस टू बुक सम ऑफ दिस प्रॉफिट, और उसी के हिसाब से हमने 10K का ये प्रॉफिट है जो हमने बुक करने की कोशिश करी है। और ये और ये थोड़ा प्रॉफिट तो हमने कैरी फॉरवर्ड किया। बेसिकली ये पर्टिकुलर मूव था जिसके बाद हमें काफी अच्छा लाइक लॉस हुआ,
अराउंड -10K का, बट ऑब्वियसली मार्केट रिकवर्ड क्वाइट अ बिट और यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड नथिंग एल्स, सो 10K का यहाँ पे प्रॉफिट। एंड देन दिस वाज ऑन अ थर्सडे, देन फ्राइडे this was an expiry day, and on expiry day आप देख सकते हो like all the position turned out to be profitable, एक position छोड़ के which was 81। तो basically अगर इसमें gap down but finally एक्सपायरी कहीं यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे कभी 12 बजे से पहले बेसिकली एक्सपायरी होती है इस पोजीशन पे 83.30 के अराउंड। तो बेसिकली ये सारे के सारी पोजीशन जो थी जितने भी पुट्स थे वो सारे के सारे अच्छे प्रॉफिट में आए, एंड दिस वन वाज ओनली वन एंड लॉस, बाकी सब प्रॉफिट में। ओवरऑल 19K का ओवरऑल हमने प्रॉफिट बुक किया। तो बेसिकली पिछले वीक का अगर आप देखो तो फॉर दिस पर्टिकुलर वीक वी आर अप बाय 30K। सो इट्स अ गुड डे, काफी सही था। जनरली इतना तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम रखते ही हैं 30K के अराउंड, और उतना ही हमें मिला। तो जितना रिस्क लिया था उसके हिसाब से लाइक क्वाइट अ गुड वन। मार्केट डिडंट एग्जैक्टली गो इन आर डायरेक्शन, लाइक यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड था यहाँ पे होल्ड करके मार्केट और ऊपर जाएगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती और ऐड करने की, पैसा नहीं हुआ। फ्राइडे को लाइक थर्सडे को बहुत से नीचे गैप डाउन आया एंड देन मार्केट ने कुछ नहीं किया। बट अगर ये और अच्छे ट्रेंडी होता तो मे बी प्रॉफिट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट ऑब्वियसली nothing can be expected out of market, so whatever market gives you have to take it, और उसी के हिसाब से हमने ये प्रॉफिट बुक किया। वेल एनीवे, decently good week, uh, बस that's it from my end guys, I'll see you guys tomorrow I'll share my analysis video। देखते हैं for next week, I'll share fundamental and technical analysis। I'll see you guys tomorrow, thank you for watching।